एक बार फिर आपका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। हिट विकेट है नाम इस शो का। बाद में उन्होंने कहा कि गलती से मिस्टेक हो उन्होंने उसका भी खर्चा नहीं किया। शुभमन गिल पछतो बोलता है। तुझे शॉट मारू तो छक्का लग गया। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे साथी पंकज अठवले होंगे। हम इस हफ्ते के आईपीएल की बातें करेंगे। ज़बरदस्त मुकाबले हुए हैं, बहुत सारे। आपने धमाकेदार बल्लेबाजी देखी है, तेज़ रफ्तार के साथ गेंदबाजी देखी है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हुए हैं पंकज जी जिसके लिए हम सब थोड़े शर्मिंदा भी हुए हैं। वो तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन चंद्रेश जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से। मैं आपका बहुत शुक्रवार गुरवार हूँ। क्यों? अब सॉरी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे फिर एक बार आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, इतना मेहनत करके जी आए। जी। ट्रैफिक में ट्रैवल दूसरे कर, ज़िले से आया हूँ। दूसरे शहर से आए हैं। हाँ। दूसरे शहर से आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर इस हफ्ते जो है, नया बहुत कुछ हुआ है। और क्या कर रहे हो? बिहेव। ओह यस 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 यस। बिहेव बिहेव करना चाहिए था किसे? उन लोगों को जो आए थे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर, जिन्होंने एमआई के कैप्टन को बहुत कुछ किया। नहीं यार, पर मुझे नहीं लगता कि आप जो है क्राउड को बोल सकते हैं कि आप बिहेव करें। मेरा राइट है, मेरा हक है, मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूँ या कर एग्जैक्टली सकती हूँ तो मैं। फिर हमने बुलाया क्यों आपने हमको? आपने अगर हमको बुलाया आप है। टिकट भेज रहे हो, मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली इनफैक्ट अश्विन जी की भी बात मुझे याद आई, वो भी कह रहे थे कि इसको उसको सिनेमा मत समझो, उसको मैच समझो। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक यूजर ने उनको भेजा कि आपने वो यशस्वी जायसवाल को डांट दिया कुछ मिसफील्ड के हाँ चक्कर अच्छा, में। इसके लिए। तो बोलता है रॉ इमोशन है। नहीं तो देखो चंद्रेश जी, एक बात है, मैदान के अंदर जो इमोशन है वो भी होना चाहिए, चिल्लम चिल्ली, तभी तो मजा आएगा। और मैदान के बाहर आप और हम टिकट लेके जो भी कुछ करें, ये भी हम कर सकते हैं, आप बिल्कुल हमको रोक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते। देखिए, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पर आप कहां तक जाओगे रोकने के लिए लोगों को? लेकिन भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं नहीं सबको एक तरह से ना सोचना है। ना ना। ऐसा नहीं हो सकता ना। लोगों को पसंद नहीं है तो उन्होंने कह दिया खुल के मुझे पसंद नहीं है। उनका हक है वो व्यक्त करे उस मुझे बात ऐसा को। लगता है कि संजय मंजरेकर जी उस दिन वो पापा तो बैंड बजाए गाना सुन के आए थे, प्रिंसिपल खुद बन जाए तो खुद प्रिंसिपल बन गए वहां पर। मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत चीज थी। गलत चीज है पर जो आप। क्राउड ने किया वो उससे भी ज्यादा गलत थी। लेकिन भाई क्राउड, भाई देखो इमोशन है, थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा सा ट्रेजेडी आप कह रहे होगी। मनमा इमोशन जागे रहे। एग्जैक्टली तो मन हाँ, में इमोशन तो जागेगा ही, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हैं ना हमारे लिए। और इसीलिए दोस्तों हिट विकेट पर भी आपके मन में इमोशन जागे, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि यही बात हम कर रहे थे। पर इमोशन जागा मुझे जब मैंने मयंक यादव को देखा गेंदबाजी आए करते हाय हुए। हाय मजा हाय आ हाय, गया यार। मजा आ गया, तेज तर्रार, झपा झप बॉलिंग डालता है। 156, 157, मतलब ये लड़का रुकेगा कब? पता नहीं, और इस आईपीएल में पता नहीं टूर्नामेंट में रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। बल्लेबाजी में तो है ही है, लेकिन स्पीड गन को भी मतलब रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा वो इतना हो गया कि वो जेराल्ड कोटजी की एक गेंद बाद में उन्होंने कहा कि गलती से मिस्टेक हो। हाँ, अच्छा, ऐसे कैसे गलती से मिस्टेक हो गई? जेराल्ड कोटजी का हुआ। हाँ, हमारा नहीं हुआ। हाँ, हाँ। देखिए यही तो मजा होता है। बट मयंक यादव के आने से फिर एक बार वो वरुण एरन के आने का जो एक जबरदस्त प्रभाव उमरान था, मलिक। एग्जैक्टली वो दिखने लगा, विच इज वेरी गुड। पर आपको पता है उन दोनों के साथ क्या हुआ? ये आप नहीं नहीं, बट आपको पता है ये ना। जो नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं जो नेगेटिव मानसिकता है ना नहीं नहीं दोस्तों, नहीं ये नहीं नहीं, ये आप देखो दोस्तों, मेरी बात मानिए कि वो वरुण आर्यन जो है जब आए थे मुझे बहुत पसंद थे। जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको ठीक से हैंडल नहीं किया आपके गया। तो मित्र भी है ना। वो ठीक से हैंडल नहीं किया। हाँ। अब व्यक्तिगत बातें मत लेके आइए अच्छा बीच में, सॉरी सॉरी। पर्सनल बातें मत लेके आइए। देखिए, वरुण आर्यन जो है वो उनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया सही था। बिल्कुल। क्योंकि वो जब आए टीम में, तब जो कप्तान थे उनको तेज गेंदबाजों को हैंडल करना नहीं आता नहीं था। आता था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे परम पूजनीय महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं, सच कह रहा हूँ। पब्लिक अरे भाई मैं साहब। सच कह रहा हूँ, परम पूजनीय महेंद्र अच्छा, सिंह उनको हैंडल करना नहीं आया। वो जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वो मीडियम पेसर को पसंद करते अच्छा थे। अच्छा 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 वो अच्छा। ये जो तेज तर्रार गेंदबाज है वो हैंडल, उमेश यादव और वरुण आर्यन एक साथ आ गए, आ गए तो फिर वो भारी पड़ गया। बारी पड़ गया। और देखिए, आज तक 10 साल हो गए इस बात को, स्टुअर्ट ब्रॉड का जो कॉन्फिडेंस है बल्ले के साथ, हाँ। वो किसने खराब किया? किसने खराब किया? वरुण आर्यन ने। वरुण आर्यन ने, हाँ। वो एक लेकिन बाउंसर डाला, चेहरे पर लगा उनके, उसके बाद वो ही वाज नेवर द सेम बैट्समैन। लेकिन वरुण आर्यन आल्सो वाज नॉट द सेम बॉलर। उसके बाद उसको हैंडल नहीं किया ना नहीं ठीक से, किया। क्योंकि जो और कप्तान बने उसके बाद विराट कोहली, वो जानते थे कैसे हैंडल करना है इन लेकिन तेज। तब तक
तब तक वो खुद इंजर्ड हो गए और फिर बाहर हो गए। तो फिर उमरान मलिक के साथ भी वही हुआ। उमरान मलिक को फिर भी बीसीसीआई ने फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में लगभग सब मैच खेले जम्मू जी। कश्मीर के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि उमरान मलिक ने एक पारी में जम्मू कश्मीर के लिए बल्लेबाजी ओपन भी किया था। और मैं क्या? हैरान हो गया था। वो है ना, उन्होंने उसको एक नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया, ऊपर जाके आप खेलो। तो वो होता है ना, काफी बार बलि का बकरा हाँ, बनाते हैं बलि। वो इस तरह से। पर उमरान मलिक ने पूरे सीजन में बॉलिंग की है, ज्यादा विकेट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन विकेट कुछ ज्यादा कुछ लिया नहीं, पर बॉलिंग की है उन्होंने। और उनको बीसीसीआई ने, अच्छी बात है कि उनको एक फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। चलो कम से कम ये बात है। तो वो है स्कीम ऑफ हाँ। थिंग्स में। पर मैं ये सोच रहा था कि मयंक यादव ने जब आगमन किया आईपीएल में, अगले दिन सनराइजर्स का मुकाबला था, मुझे लगा कि आप सनराइजर्स उमरान को उतारेंगे और उमरान उससे तेज डालेंगे, पर नहीं। उन्होंने खिलाया नहीं उसको। और मजेदार बात है कि इसके अलावा कलकत्ता ने वैभव अरोड़ा को निकाला एंड ही वाज आल्सो बॉलिंग ब्यूटीफुली वेल जब उन्होंने डीसी के साथ जो भी करना था वो किया। पर ऐसा हो गया हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमें एक अकाल सा पड़ा था जी। कि मतलब हम तेज गेंदबाजों के भूखे रहते हैं हमेशा, हमेशा, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरफ देखते थे, एक से एक तेज गेंदबाज आते थे। कुल मिलाकर मयंक यादव ने 48 गेंदें डाली है और आईपीएल में, हाँ, ठीक और है। उसमें उन्होंने 6 विकेट निकाला है, और उसमें उन्होंने करीबन 10 15 20 जो है 150 से ज्यादा गेंद डाली है उन्होंने। करेक्ट। लोग कह रहे हैं उनको T20 वर्ल्ड कप लगे। नहीं, देखो यही तो हमारी दिक्कत है, हम इतने मतलब लालची हो जाते हैं ना। उमरान मलिक के साथ भी यही हो रहा था पिछले 2 सीजन्स में। वाह! पर वो उस भावना में बह नहीं नहीं गए। और आई थिंक तो आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो भावनाओं में बहेंगे नहीं। लेकिन नहीं, वो सिलेक्टर्स और टीम हाँ, मैनेजर उन्होंने जो कहा भी नहीं, उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार से याद आया, हम तो यंग लॉट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा भी गेंदबाज है जो चमत्कार किए जा रहा है। वो कौन सी चक्की का पिसा आटा खाता है, ये आपको बताना है। मोहित शर्मा की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई है गेंदबाज जो T20 वर्ल्ड कप जा सकता है, वो है मोहित शर्मा। एब्सोल्युटली। क्योंकि मोहित शर्मा ने पिछले साल भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस साल भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, समझदारी से, चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, काफी बार ना रफ्तार सब कुछ नहीं होता, यही ये बात है। देखिए, हम जो है हम चाहते हैं कि रफ्तार वाले गेंदबाज आए हाँ। टीम में, पर काफी बार ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपको चतुराई से गेंदबाजी करनी पड़ती है। दोस्तों, पता है आपको, रफ्तार डीजे भी हो सकता है, लेकिन रफ्तार सब कुछ नहीं होता है। और ये चंद्रेश जी ने बात बहुत कही है। आपको भी हमको कमेंट करके बताना है कि क्या लगता है आपको कि शुड मोहित शर्मा गो टू द T20 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है जाना चाहिए, पर आपको क्या लगता है, बताइए हमें बिल्कुल, फटाफट, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपसे जी। कि T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहित शर्मा को जाना चाहिए नहीं चाहिए, जी। जाना चाहिए। देखिए, मोहित शर्मा हो गए, संदीप शर्मा हो गए, दीपक चहर हो गए, नटराजन हो गए, जी। ये ऐसे गेंदबाज हैं, वो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। एकदम। और उसके ऊपर आप डाल दीजिए जसप्रीत बुमराह का तड़का। खत्म हो गया बात। तड़के से बात आ गई। 2 चीजें मुझे आपसे थोड़ा सा करना है। पिछले एपिसोड को देखने के बाद कालबा देवी के मेहता एंड सन्स का मुझे फोन आया था। क्या बोल रहे थे वो? मेहता टेक्सटाइल्स कह रहे थे कि उन्होंने जो जर्सी के लिए कपड़ा दिया था ना फ्रेंचाइजीज को, हाँ। थ्रू चौधरी एंड सन्स, हाँ, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। चौधरी एंड सन्स, आपका भी कुछ उधार बाकी है शायद। नहीं हुआ। अरे, मैं बात करता। लेकिन ये क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी टीमें चलाते हैं आप, जर्सी का कपड़े का नहीं, पैसा। मैं बात करता हूँ, वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी हाँ। कि कलकत्ता की अचानक से, मतलब कल मौजूद थे हमारे किंग खान वहां पर, उनके सामने तो आंद्रे रसल और सबने मजा धमाल कर दिया। हाँ। क्या मारा, कितना मारा। एक तो उनके पास नमक भी है, हाँ। मतलब फील्ड सॉल्ट भी हाँ। है। ऊपर से सुनील नारायण पगला गए हैं। हाँ। ऊपर से वो नया अंगरक्षक ने, अंतरिक्ष क्या, अंतरिक्ष, रघुवंशी रघुवंशी लड़का, हाँ। उसने मतलब जबरदस्त काम किया। तो कलकत्ता ने तो ऐसा मारा, आपको वो गाना याद आ गया होगा कि एक शॉट मारू तो चौका लग जाए, उसके बाद दूजा शॉट मारू तो छक्का लग गया। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन सुनील नरेन और आंद्रे रसल क्या मतलब कितना गले में सोना पहनते हैं। बहुत ज्यादा पहनते हैं, बहुत, मतलब उस सब के बावजूद जैसे मारते हैं वो, बिल्कुल मजा आ जाता है। सोना कितना सोना है। नहीं, सोना 8 घंटा सोना है। अच्छा, वो वाला सोना नहीं, वो वाला, ये वाला सोना। वो तो गिनना पड़ेगा आपको। तो चलो सवाल पूछ लिया क्या, जाए। कितना आपके हिसाब से? हाँ, तो मेरे हिसाब से 50 तोला। 50 तोला। आपको क्या लग रहा है? दोस्तों, हमारा आज का सवाल ये है कि सुनील नरेन और आंद्रे रसल दोनों मिला के जितना सोना पहनते हैं, ये आपको बताना है कि कितना सोना वो कुल मिलाकर पहन के मैच खेलते हैं। बिल्कुल, और आप इस सवाल का जवाब दीजिए वीडियो के नीचे। हाँ। और आपको मिलेगा एक खास इनाम, और वो क्या है? खास इनाम है, हम 1983 के वर्ल्ड कप के विनिंग कप्तान कपिल देव का साइन किया हुआ बैट आपको देंगे।
क्या बात है, मुझे भी मिलेगा? नहीं नहीं, हमको और आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वो क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते। अच्छा, नहीं कर लेकिन सकते? पिछली बार जो हमने सवाल पूछा था उसमें तो बहुत सारे सवाल आए, मतलब जवाब आए। बिल्कुल, बहुत सारे जवाब आए, बताइए कौन कौन बिल्कुल, था? अरे क्या जबरदस्त, एक से एक नाम आए हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास प्रकाश झा जी का आंसर आया था, राहुल डेका, सुबोध चौहान, प्रियंका मेवाड़ा और बहुत सारे लोग जिनका यूजर नेम कुछ और लेकिन असली नाम हमको पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, पर विजेता कौन है? पंकज जी, आप किससे दे रहे हैं वो बल्ला? हमने जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द विनर ऑफ लास्ट एपिसोड्स क्वेश्चन, जो आंसर सही सही था, वो है मिस्टर सुबोध चौहान। सुबोध जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कृपया करके इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कीजिए जी। और बताइए आपका एड्रेस, हम आपको भिजवाएंगे वो बल्ला गिफ्ट। खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपने सही जवाब दिया था। और आपको जब बल्ला मिल जाए तो आप उसकी सेल्फी निकाल के हमें जरूर भेजिए। बिल्कुल, हम इस्तेमाल करके बताएंगे हमारे दोस्तों को कि देखिए सुबोध चौहान को सचमुच बल्ला मिला तो है। दोस्तों, ये जो हिट विकेट वाला प्रोग्राम है ना, इसमें वही हम हवाबाजी नहीं करते। हाँ। हम सच में आपके साथ जुड़ते हैं। अगर हमने कुछ वादा किया है वो निभाते भी हैं। बिल्कुल, जो वादा किया वो निभाना निभाना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पर आपने कहा कि वो 50 तोला सोना पहन के बल्लेबाजी हाँ, करते हाँ, हैं, हाँ। मुश्किल नहीं होता होगा ऐसे मारना, ऐसे मारना? पता नहीं, मतलब मुझे, मतलब वो ऐसे ही मारते हैं, टच 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 मारते हाँ, हैं, मतलब। पर उनको तोड़ने के लिए वो जो गेंद डाली ईशांत ने, आह, मजा आ गया। ये जब यॉर्कर आता है ना, मजा आ जाता है। आई थिंक यॉर्कर गेंदबाजी का वो नगीना, वो हीरा है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं एक और आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि ये जो सब सारी बातें हम कर रहे हैं, मुझे अंदर से एक खबर मिली है कि वो 16 अप्रैल को ये सारे लोग वापस मिलने वाले हैं फ्रेंचाइजी। मतलब अरे टूर्नामेंट चले उसके बीच में कुछ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूजिया गए हैं। क्यों? कंफ्यूजिया इसलिए गए हैं क्योंकि वो 3 साल का वो खत्म हो रहा है ना। 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन होता है। हाँ। तो वो अभी कंफ्यूज यही हो गया है सारे फ्रेंचाइज। वो कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा मुश्किल से टीम बनाया, हाँ। अब आप कह रहे हो वापस तोड़ो, फिर हाँ। जोड़ो, फिर वाले खड़ा करो फिर एक बार। तो वो कह रहे हैं कि 4 रिटेंशन होना चाहिए या 8 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपने एक टीम बनाया एक 5-6 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द, हाँ, हाँ, हाँ। फिर आप कह रहे हो तोड़ दो, फिर वापस खड़ा करो, तो ऐसे। ये तो वो अभी उस बात को लेकर काफी एक चर्चा हो रही है। क्योंकि मैं डर गया, मतलब टूर्नामेंट चल रहा है उसके बीच में ऑक्शन कहाँ से आ गया, मतलब। आपने मुझे मैसेज भी किया था पूछने हाँ। के लिए कि वापस एक बार ऑक्शन हो रहा है, मैं- टूर्नामेंट चल रहा है बीच में। डर- वैसे ट्रांसफर विंडो ओपन है, अच्छा, मतलब टूर्नामेंट के बीच में भी? कोई इस्तेमाल नहीं करता। मतलब क्यों? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई हमने इस बंदे पर खर्च किया हुआ तो है। उसको अभी कैसे भेज दे? पर ऐसा हुआ, कैसे? वो पता है ना आपको, केशव महाराज हाँ। नेट बॉलर के तौर पर आए हाँ। लखनऊ के लिए। हाँ। वो पूरा फोटो वोटो खिंचवाया उनके साथ, ट्रेनिंग में गए, उनका कपड़ा पहना और नेट्स पे बॉलिंग किया, सब कुछ किया। और करीबन 10 दिन बाद वो जब जैम्पा की जगह आने वाले थे, कोई वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, हाँ। तो उन्होंने फिर केशव महाराज को पिक किया राजस्थान रॉयल्स ने। अरे तो केशव महाराज ने बाकायदा लखनऊ की जर्सी उतारी, सब कपड़े उतारे और बोला बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूं उधर राजस्थान। कमाल है। और ये पर राजस्थान के लिए एक अच्छी बात है, क्या? उनका केशव महाराज का साउथ अफ्रीका से आने का टिकट का पैसा बच अच्छा, गया। मतलब लखनऊ से जयपुर वाले टिकट देना पड़ा हाँ। उनको। और ये पता, अच्छा वो भी नहीं देना पड़ा मुझे पता। मैंने केशव महाराज से बात की, वो बोले कि मैं जयपुर में गया था मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ। तो वहां राजस्थान रॉयल के वो टीम के खिलाड़ी मिल गए, तो बोले कि जाना नहीं, तेरा सामान आ जाएगा। तो उन्होंने उसका भी खर्चा नहीं किया। तो मतलब कमाल है, मतलब तो देखो। राजस्थान वाले 2008 से लेकर आज तक वो हमेशा से ही मतलब समझदारी का सौदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे एकदम जबरदस्त है वो। इसीलिए उनकी टीम भी क्या खतरनाक वो चल मनी रही है। बॉल वाला इफेक्ट है वो सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके टीम में क्या एक से एक, मतलब बटलर भी फॉर्म में चल रहे हैं सारे, मतलब अच्छी टीम चल रही है उनकी। बटलर फॉर्म में नहीं चल नहीं, रहा मतलब मतलब उसी को बटलर का कैसा है, मतलब कि वो आते हैं ना तो झमंग 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 वो चालू हो जाता है उसका। हाँ। लगा तो लगा, नहीं तो फिर बनी तो बनी तो अब बट राजस्थान की टीम चुपचाप बिना किसी के सामने आए हुए पीछे से मस्त एकदम अच्छा काम कर पर रही है। वैसे तो कोलकाता भी कर रही है। एग्जैक्टली। अरे कोलकाता बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कलकत्ता और लखनऊ ये टूर्नामेंट में है कि नहीं वही पता नहीं चलता कभी कभी। सॉरी हाँ, मतलब लेकिन वो जीत तो रहे हैं, लेकिन ना उनके, अच्छा कलकत्ता का फिर भी कपड़ा इतना अच्छा जर्सी, वो लखनऊ को तो पता ही नहीं चलता कौन खेल रहा है। मतलब अच्छा, वो कलकत्ता में नया, सॉरी लखनऊ में एक नया लड़का आया था वो सिद्धार्थ करके, उसके भी बाल ऐसे ऐसे लंबे, हाँ। वो भी डाल रहा था ऐसा, मतलब वो साई किशोर का भी बाल ऐसा ही है। हाँ सबके। और चेन्नई में तो सबके, मतलब क्या सब आपके जडेजा देखिए, धोनी साहब देखिए, हाँ। ऋतुराज देखिए, अभी अभी अपना शिवम दुबे ने बाल कटाए हैं। हाँ। तो ये क्या सब फ्रेंचाइजी मिलके सैलून का खर्चा बचाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो माही भाई जो है वो सेट करते हैं फॉर्मूला।
वो फॉर्मूला सेट करते हैं, फिर उससे ही बात आगे बढ़ता है और वो लोग फिर उसी का स्टाइल फॉलो करते हैं। अच्छा। बाय द वे, सीएसके से मुझे एक बात याद आई। ऋतुराज से मैं बात कर रहा था, वो मेरे को बोल रहा था कि मेरे को मराठी बोलना पड़ता है, मेरे को तमिल भी बोलना पड़ता है, मेरे को पंजाबी भी बोलना पड़ता है। नहीं, उधर ज्यादा मराठी बोलने वाले हैं। तमिल सीएसके में। सीएसके में आप देख लेना, ऋतुराज, शिवम, आजिकिया रहाणे, और कौन है, तुषार देशपांडे। अच्छा, तो वो सब मराठी में बोलते हैं हाँ, चेन्नई में। हाँ। वैसे गुजरात में देखेंगे तो वो अफगान में बोलते हैं क्योंकि उनका अफगान बहुत ज्यादा है। वैसे हैदराबाद में पता है क्या है, हैदराबाद भी बहुत साउथ पश्तो बोलते हैं वहाँ पे, अच्छा, गुजरात में। पश्तो शुभमन गिल पश्तो बोलता है राशिद खान और इनको। और उधर तो अफ्रीकाना में बात करना पड़ता है हैदराबाद में। अच्छा, वो सब अफ्रीका वाले ना, मार्को यानसन है, क्लासन है, हाँ। फिर आपका वो क्या नाम उसका, कैप्टन कौन है उनका? पैट कमिंस थोड़ी, नहीं, पैट कमिंस नहीं, उनका साउथ अफ्रीका वाला कौन कैप्टन है? एडन मार्करम। एडन मार्करम, सब उसमें ही है। तो वो ऐसा मतलब, तो देखिए फ्लेवर अलग। और वहाँ पे दिल्ली में सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं। हाँ सर माइट कोच से लेकर प्लेयर सब ऑस्ट्रेलियन हैं। अरे कल तो मजा आ गया। मतलब एक तो दिल्ली में, दूसरी बात वो ऋषभ पंत ने अंधाधुन ऐसे शॉट मारा, वो छक्का गया, तो तुरंत उन्होंने दिखाया रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली ऐसा कर रहे हैं, और अगली बार पे आउट हो गया, और कैमरा फिर एक बार दोनों ऐसे बैठे तो कैमरामैन भी बहुत चैप्टर लोग हैं। बहुत चैप्टर। पर जिस तरह से रन बन रहा है पंकज इस टूर्नामेंट में, 270 तो मजाक बन चुका है। मतलब एक जमाने में 250 ओवर में अच्छा स्कोर माना जाता था, ये बहुत बड़ी बात और आज जो है 270 बन रहा है। और वो हैदराबाद मुंबई वाले मुकाबले में ऐसा लग रहा था 270 भी कम पड़ जाएंगे। और बीच में भुवी ने 2 ओवर डाले, उसमें मैच पलटा, वरना तो और भी करीब मुकाबला हो जाए। इसीलिए ऑल इंडिया बॉलर्स संघर्ष समिति को स्थापित किया गया है। अच्छा, हाँ, कौन है उसका उसके अध्यक्ष? अध्यक्ष है किसको सबसे ज्यादा रन पड़े? कौन है? स्टार्क को। हाँ, स्टार्क। तो स्टार्क उसके अध्यक्ष है, हाँ। चेयरमैन। तो दोस्तों, इस सीजन में ऑल इंडिया बॉलर्स संघर्ष समिति की स्थापना हुई है, क्योंकि इतने रन मारेंगे तो बॉलर लोग कंप्लेंट करेंगे ना, जाएंगे कहाँ उनको? बहुत कंप्लेन करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। क्या मतलब है, बुमराह को भी मार रहे हैं वो। अच्छा, मापाका ने भी उसका मेंबरशिप लिया है। मप्पका ने अच्छी वापसी की। हाँ, लेकिन पहले मैच में तो बहुत तोड़ा था ना। बहुत, बेचारे को बहुत पिटाई हुई थी। पर देखिए, पिटाई से याद आया मुझे कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ मुंबई के खिलाड़ी, आपने देखा कॉस्ट्यूम में एयरपोर्ट पे जा रहे थे। हाँ। वो बेसिकली क्या है कि वो बस में या कोई टीम मीटिंग में देरी से पहुंचे, तो वहां पे उनके एक पनिशमेंट होता है कि आप जो है सुपरमैन जैसा कुछ कपड़ा पहने, वो केप पहन के आए, और वो एयरपोर्ट चल के, वो सारे लोग देख रहे हैं, और मैंने 4 लोगों के साथ हुआ, ईशान किशन सबसे आगे, वहां पे भी सबसे आगे। और ईशान किशन हर चीज में सबसे आगे होते हैं। मतलब हर जो नहीं चाहिए चीज उसमें सबसे आगे होते हैं। बाय द वे, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी वाले ना, उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो इतना सब कपड़ा पहना था, वो चेक करने के चक्कर में फिर उनको बोला कि पहले बेल्ट निकालो, फिर वो कपड़ा निकालो, तो बहुत टाइम लग गया हो ना सिक्योरिटी क्रॉस करने में। उतने में वो चले जाते ना ऐसा करके, उड़ के ऐसा करके चले। नहीं, बट कमाल हो रहा है ये पूरा, मतलब टूर्नामेंट इतना धमाल हो रहा है चंद्रेश। लेकिन एक और बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और मुंबई, ये जो दोनों टीमें हैं ना, इनके बॉलिंग में कुछ ऐसा दम नहीं लग रहा है मुझे। मतलब उधर भी तोड़ रहे हैं, मुंबई वालों को भी तोड़ रहे हैं। मतलब बैंगलोर की बॉलिंग में दम है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। मैं नहीं, मतलब दोस्तों, देखिए, आप सिर्फ 2 टीमों की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता है कि आपको दोनों कप्तानों से तकलीफ है, तो बेंगलुरु की टीम में बॉलिंग में दम है? नहीं, उनकी भी नहीं है। अरे मैं तो आ ही रहा था, आप मतलब इतने जज्बाती क्यों हो नहीं, जाते हो? जज्बाती नहीं, मतलब दिल की बात है। दो लोग जो हमारे देख रहे हैं उनको पता रहना ठीक है, चाहिए। सॉरी दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था चंद्रेश जी, रिवाइंड करता हूँ वापस से, कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की गेंदबाजी में दम नहीं है। बिल्कुल। और देखिए कि ये टूर्नामेंट ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया है जी, T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, जी, आपके बॉलिंग में दम नहीं है तो आप क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं मुकाबला नहीं कर। इसीलिए ऑल इंडिया बॉलर संघर्ष समिति। पर उसमें तो मतलब देयर इज नो वे यू कैन ब्लेम द बैट्समैन फॉर दैट ना। अगर आपकी बॉलिंग में ही दम नहीं है तो फिर समिति क्या करेगी उसमें? नहीं, लेकिन समिति इस पे विचार कर सकती है। नहीं, बट गलत बात है ना। मतलब आपकी बॉलिंग में ही दम नहीं है, जैसे बेंगलुरु जो है, उनके पास तो कोई स्पिनर ही नहीं है। मेरे दामाद जी को बॉलिंग करना पड़ रहा है। अरे आपके दामाद जी, बाय द वे दोस्तों बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ये चंद्रेश जी के दामाद जी हैं, और इन पर तो मैं बड़ा गुस्सा हूं। क्या मतलब 0-0, क्या मतलब बैटिंग भी नहीं कर रहा आपके दामाद जी, कर क्या रहे हैं? अरे वो इतना तेज बॉलिंग करते, चीटिंग है ना मयंक यादव का। मतलब बैट्समैन को थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए ना बैटिंग से करते वक्त। वो भी दामाद जी के लिए कम से कम ऐसा नहीं बिल्कुल, करना मतलब चाहिए तेज आ रहा है बॉल, वो कर नहीं पा रहे। अच्छा, पहले ही बॉल सर पे मारेंगे तो कैसे क्या चलेगा? नहीं, चीटिंग है, आप लोग भी मानते हैं ना मेरी बात। और देखिए, दूसरी बात यह है कि वो जो
मयंक यादव है, हाँ। वो कैमरून ग्रीन का बल्ला है, उसके अंदर बॉल चला गया, ये कैमरून गलत है। ग्रीन को देखो, हाँ मतलब वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ में पला बड़ा है, उसको भी। उस लड़के को भी खेलने को मुश्किल हो रहा बाय था। द वे मयंक यादव के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि दिल्ली में उनको जब अच्छा खेल रहे थे वो, तो उनको आर्मी वालों ने नौकरी दिया था। हाँ। बोलते नहीं नहीं मेरे को दिल्ली के लिए खेलने का है और मैं सिर्फ सर पे मारूंगा, एकदम ऐसा सटके बट वो भी समझदार है, हाँ वो भी जैसे बाकी खिलाड़ी है इंडिया में, तेज गेंदबाज जी। खास तौर पर, कि वो जो है अगर पहला सफेद गेंद का टूर्नामेंट होता है तो वो खेल लेते हैं, हाँ फिर बाद में जनवरी जैसे आने लग जाता है ना, तो सर्दी में ना तो तकलीफ होने लगता है ना, समझ जाइए आप, मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना, आप ये समझ कह रहे रहे हो हैं ना? कि जैसे जैसे जनवरी, हाँ जनवरी आती हाँ, है हाँ। तो कुछ हो जाता है। फिर हो जाता है, फिर वो बेटर है, पूरा सीजन रणजी ट्रॉफी खेल नहीं पाए बेचारे। ओ वो भी हर्ष, देखिए अगर देखा जाए वो लोग कहते हैं कि दिल्ली का हाल बेहाल था इस बार रणजी ट्रॉफी रणजी में, ट्रॉफी में जी पर अगर आप उनकी गेंदबाजी का आक्रमण देखें, हर्षित राणा, जी। मयंक यादव दोनों इंजर्ड, कल भी इंजर हो गया हर्षित राणा। हाँ जो दोनों इंजर्ड हो गए, दोनों खेल नहीं पाए रणजी ट्रॉफी। जो बेचारा कप्तान था यश धूल, वो बेचारा वो परेशान बेचारा करे तो क्या करे। उसको फिर निकाल दिया उन्होंने कप्तानी से। और जो बाकी जो अनुभवी गेंदबाज हैं, ईशांत शर्मा, वो 3 मैच खेले, वो पिक एंड चूज कर रहे थे, घर पे खेलेंगे बाहर नहीं खेलेंगे। आप ये कहने हैं कि अगर आप और हम एप्लीकेशन दे तो हमको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, दिल्ली के पास ना सबसे तेज गेंदबाज है इस वक्त। हाँ भारत में सबसे तेज गेंदबाज जो है वो दिल्ली के पास पड़े हुए हैं रणजी ट्रॉफी के हिसाब से, करेक्ट, पर खेलता कोई नहीं है, ये बात इंजर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी तेज गेंदबाजी करते हैं और आप अभी भी फिलहाल हिट विकेट देख रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है कि आप आने वाले रणजी ट्रॉफी के सीजन में दिल्ली के लिए खेलने का एप्लीकेशन दे दे, आपको चांस खेलने का जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हर्षित राणा है, पूरा सीजन आप इंतजार करे थे ये करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में इंजर्ड हो वो गए। पिछले मैच में भी ऐसी लंगड़ लंगड़ के, मतलब मुझे थोड़ा सा डॉट हो रहा था। डाउट आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अब तो ये कह रहे हैं कि और भी खिलाड़ी है जो तेज डाल सकते हैं, हाँ। जैसे कार्तिक त्यागी, जी पर बेचारे के साथ दिक्कत ये है कि वो जब सीजन आता है तब वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बचा कुछ है वो सिर्फ नवदीप सैनी, नवदीप वो भी किधर है, वो भी राजस्थान के साथ है, वो भी 150 डाल सकता है, पर वो भी बेचारा इंजर्ड रहता तो है। बचा फिर अपना तुषार देशपांडे, वही अकेले डाल रहा है डाल रहा है वो डाल भी रहा है। तेज तीखी गेंदबाजी करता हाँ, है। लेकिन वही He balls the heavy ball as they say। Yeah. And he always looks at the wicket keeper, कैप्टन तो नहीं लेकिन the wicket keeper master। अब श्योर है कि वो कैप्टन नहीं है? मतलब पेपर मतलब बताया तो हमको यही जा रहा है कि सीएसके का कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है कि नहीं, लेकिन मतलब जो टॉस पे आता है वो ऋतुराज हाँ गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ अभी उसको जो रिव्यू लेते हैं वो ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है आप रिमोट कंट्रोल की बातें हम मुंबई में रहकर करें, तो ये मतलब पास में ही था रिमोट कंट्रोल। हाँ, नहीं छोड़ो मतलब हम तो हमारी भावनाओं को अब समझिए। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज लेकिन बड़ा मजेदार ये सीजन चल रहा है। और वो जो बाय द वे वो मोहाली में वो जो नया स्टेडियम बना है मुल्लानपुर, हाँ। वो मेरे को ऐसा आधा अधूरा लग रहा है, मतलब पूरा बना नहीं, कंस्ट्रक्शन बना नहीं, वो पूरा वो अभी तक रूफ बना नहीं है। अच्छा पूरा बंद होगा, नहीं रूफ पूरा बंद कहाँ से होगा? सॉरी इतना पैसा कौन खर्च करेगा? अच्छा हाँ। हाँ तो मतलब बना ही वो नहीं। ऊपर से बनना है और रूफ बनना है आने वाला। देखिए वहां पे उनका कहना है हाँ। कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट जो है ज्यादातर जी अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने में होता है। हाँ। तब वहां पे ठंड होती है, ओके तो जरूरत ही नहीं है उनको रूफ की। और अगर आप बात करें आईपीएल की, उसमें ज्यादातर मुकाबले रात को होते हैं जी, तो तभी भी रूफ की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है, ये मतलब कमाल पैसा है। बचा रहे वो 1-2 दिन के मुकाबले के लिए हाँ उनको वो रूफ बनाने बोल रहे हो, वो रणजी ट्रॉफी की सोच ही नहीं रहे हैं। हमको खेलना ही नहीं यहाँ पर रणजी ट्रॉफी। नहीं रणजी ट्रॉफी खेलना है तो कह रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी हम दूसरे वाले स्टेडियम में करा देंगे ना, जो पुराना मोहाली का स्टेडियम है वहां पे करा लेंगे। दोस्तों हिट विकेट पर आपको एक और खास बात बता दूं, अगर आपको जीवन में कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है तो प्लीज कांटेक्ट माय फ्रेंड चंद्रेश नारायणन, एकदम सही जवाब देंगे। कम से कम पैसे में ज्यादा कैसे काम किया जा सकता है, पैसे बचाने के नुस्खे। पैसे बचाने की बात आई, आपने स्टार की बात की जी। पैसे तो बचे नहीं है कोलकाता के। क्या इतना खर्चा किया, बहुत खर्चा और जो करा। आपको पता है हम और आप जब ऑक्शंस में बैठे थे तो बात कर रहे थे, मतलब स्टार के बारे में, एक के ऊपर स्टार, मिचेल स्टार, इसका पैसा उसका पैसा, लेकिन मिचेल स्टार ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की फिर भी। नहीं ठीक है, वापसी अच्छी की है, पर शुरुआत तो हाँ ये तो, शुरुआती लेकिन मुकाबले वैसे देखे तो सीएसके में जो अपना वो रिजवी करके लड़का है उसके ऊपर भी तो 8 करोड़ रुपए खर्चा किया। वो तो क्या मतलब गिन के 2 बॉल खेलने मिलता है उसको। लेकिन 8 करोड़ रुपए दिया उसको यार, ये लाइफ अच्छा है। मेरे को तो चाहिए कि भाई मैं गुजारिश करता हूँ हिट विकेट के द्वारा सारे फ्रेंचाइजीज को कि हमको भी ले लो आप, थोड़ा 10-15 करोड़ में हम लोग भी 4-5 बॉल खेल लेंगे ना यार।
मतलब जिस तरह से बल्लेबाज जो है मयंक यादव के सामने खड़े थे, हाँ। उसी तरह से बैट आगे ही तो करना है। हाँ, हमको थोड़ी बॉल निकल जाएगी। बॉल निकल जाएगी। हम खेलेंगे ना, हम पे भी थोड़ा पैसा खर्चा करो ना। क्योंकि वही हो रहा था मयंक यादव के सामने, सारे कमाल। बल्लेबाज ऐसे ही देखते रह गए, गेंद जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और मयंक यादव जैसे गेंदबाजों का उभरना ये सीजन के लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल, पर आप देखें जो बात अंबती रायडू ने कहा, जी। उन्होंने इशारों में बात कहा कि बेंगलुरु में हाँ। जो दिग्गज बल्लेबाज है वो टॉप पर है, वो केक खा लेते हैं, अच्छा। और जो प्रेशर वाला काम है वो नीचे पुछल्ले बल्लेबाजों को करना पड़ता है, खास तौर पर जो यंग बल्लेबाज है और दिनेश कार्तिक को। आप दिनेश कार्तिक को यंग बोल रहे हैं? नहीं, यंग बल्लेबाज और दिनेश अच्छा, कार्तिक। सॉरी हाँ। सॉरी, मुझे लगा आपका। अब अच्छा, दिनेश कार्तिक का वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो लास्ट के 2 ओवर ही खेलेंगे। इंडिया के लिए भी लास्ट के 3 ओवर खेलते थे, यहाँ पर भी आपके विकेट जा रहे हैं, विकेट जा रहे हैं, लेकिन- विकेट जा रहे हैं, अब दिनेश कार्तिक को नहीं भेज रहे। नहीं, वो केआर है उनका, उसमें ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 ही ओवर खेलने का है। बाय द वे, आपने बेंगलुरु की बात की, एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उनके साथ हुई है, बहुत बड़ी, और इसका मैं घोर निषेध करता हूं। क्या? हाँ, तो उनका मैच था कलकत्ता के साथ। हाँ। ठीक है, उसमें आपके और हमारे और सबके चहीते विराट भाई ने कितने अच्छा खेला, कितना अच्छा स्कोर बनाया। हाँ। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको दिया? किसको दिया? सुनील नारायण को। क्यों? अरे ये यार। गलत है। इस पर तो मैं हम एक और कुछ उसके ऊपर मोर्चा निकालेंगे इसके ऊपर। निकालेंगे जरूर, पर आप इतना क्यों भावुक हो रहे हैं नहीं, विराट अरे कोहली के लेकिन लिए? अभी आप मैच हार गए तो फिर क्या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा? जीत होता है। न- नथिंग सक्सीड्स जीत में तो सनी देओल था। जीत फिल्म में, जो जीता वही सिकंदर। उसमें आमिर खान था। लेकिन विराट कोहली को आपको मैन ऑफ द मैच देना ही चाहिए था। दोस्तों, क्या लगता है आपको? बताइए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। पर उससे भी बड़ी बात है, जो सवाल है फिर एक बार पूछ लीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ हाँ, तो हमारा इस एपिसोड का इस एपिसोड का सवाल सवाल। जी दोस्तों, पिछले एपिसोड के राइट आंसर को हमने प्राइज घोषित कर दिया सुबोध चौहान। हाँ। घोषित कर दिया है। इस एपिसोड में हमारा ये सवाल है कि कलकत्ता के जो 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, सुनील नारायण और आंद्रे रसल द मसल, हाँ। जी, तो वो दोनों कितना सोना पहन के मैच में आते हैं, ये आपको बनाता है। 10 तोला, 15 तोला, 20 तोला, 50 तोला, whatever it is। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें बिल्कुल फटाफट। बिल्कुल, और सही जवाब देने वाले को हम गिफ्ट देंगे, एक खास इनाम देंगे। वो इनाम क्या है बता दीजिए हमारे दर्शकों इनाम को। ये है कि हम आपको कपिल देव, द महान लेजेंडरी कपिल देव के ऑटोग्राफ वाली बैट आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ हिट विकेट पर। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसी बात पर एक बार फिर कहते हैं, पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, thank कि आप आज हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर हिट विकेट के सारी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। Yes। क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश के साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी घंटी टिंग टिंग टोंग। टोंग जरूर बजाते रहिए। बिल्कुल। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय फॉर नाउ।